ये औरतें कहती हैं कि हमें ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं है क्या, हमें भगवान की पूजा का अधिकार नहीं है, हमें इन 3 दिन बहुत मन करता है, मुझसे रहा नहीं जाता ठाकुर सेवा के बिना, हमें भगवान के बिना भगवान से नहीं रहा जाता। तो इसीलिए तो ठाकुर जी ने ये दूरी बढ़ाई है कि जिससे आप और उनके करीब जाके, ये तो ऐसे तो सभी अशुद्ध हैं, भगवान औरतों के अंदर भगवान नहीं है, ये सब बेफालतू की बातें हैं। ये औरतों के अंदर भगवान है, औरतों से विशेष प्रेम है भगवान को, तभी भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी है स्त्री शरीर जाति को कि वो इन 3 दिनों में बहुत सारी चीज़ें का फ़ायदा उठा सकती है। क्या स्त्री शरीर भगवान ने नहीं बनाई, क्या मंदिर नहीं जा सकते? अरे ये एक बेनिफिट मिला है, इसको उतरो और फिर और पुरुष जाति को भी सिखाओ। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर। क्षमा कीजिए, आवाज़ में थोड़ी बदलाव नज़र आ रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल सांस नहीं आ रहा, दोनों नाक से जुकाम हो रहा है। तो चलिए खैर विषय के बारे में बात करते हैं। कुछ जो महिलाएँ हैं जो मासिक धर्म के बारे में पूछती हैं कि मैं उसमें क्या, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा छोटे से छोटे सूक्ष्म सवाल आते हैं। पहला तो ये कि मासिक धर्म में हमें पीरियड्स में हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं क्या, या अगर सेवा कर ली तो कितने दिन बाद तक नहीं करनी तो कितने दिन तक नहीं करनी, तुलसी कंठी पहन सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या, ग्रंथ पढ़ सकते हैं क्या, आरती कर सकते हैं क्या, ये सब सवाल जो है सबके मन में उठते हैं। तो उससे रिलेटेड एक सवाल आया कि जब ठाकुर जी की सेवा आप बताते हैं कि मानसिक करनी है, तो उस मानसिक सेवा के दौरान वो मानसिक सेवा कितने, मतलब उस मानसिक सेवा जितने दिन भी हम करेंगे 3 दिन 4 दिन, उसके दौरान जो हमारे ठाकुर जी हैं वो, तो अगर वो सोए हुए हालत में तो उन्हें सोते ही छोड़ दें, या उठे हुए हैं तो उन्हें उठे ही छोड़ दें, या उनको किसी ने पूछा मेरे से प्रश्न, या जिस हालत में है और हमें पीरियड्स आ गए तो उन्हें उस हालत में ही छोड़ देना है, क्या करना है इस बारे में। और दूसरा ये कि पीरियड्स ठीक कि अगर पीरियड्स ना भी ठीक हो और उसके तीसरे दिन के बाद यानी कि चौथे दिन हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं पूजा सेवा जो भी है, कि अगर ना भी ठीक हो 3 दिन के बाद हम कर सकते हैं क्या। इन दोनों सवाल के जवाब दूंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं ठाकुर जी से संबंधित उनकी सेवा में जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, हमें जो नियम को लेकर जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो डर है पाप लगने का, ये सब इसके बारे में आपको क्लियर आउट करती रहती हूँ। कई लोगों को हेल्प भी मिली है, और अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, और तो आप मेरे चैनल को जा कर के सर्च आउट कर सकते हैं। छोटे से छोटे सूक्ष्म टॉपिक पर मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आपको उसमें ज़रूर आपके प्रश्नों का हल मिल जाएगा। और अगर नहीं है कोई ऐसा तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर आपका उत्तर रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और वरना कोई वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके विषय को लेकर, जैसे आज बना रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको और आने वाली वीडियोस में मिलती रहे, है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। तो चलिए आज विषय के बारे में बात करते हैं कि एक किसी ने पूछा कि अगर हमारे पीरियड्स ना भी ठीक हों तो क्या 3 दिन बाद यानी कि चौथे दिन हम अपने आप पूजा सेवा स्टार्ट कर सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। 3 दिन का मायने लिया जाता है क्योंकि मोस्टली जो परसेंटेज है लेडीज़ की उनमें 3 ही दिन होता है, लेकिन किसी को मैंने सुना 7 डेज़ भी, 6 डेज़, 5 डेज़, 8 डेज़ भी होते हैं किसी को, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग है। और लेकिन अगर रही बात उसकी कि अगर होते हैं तब भी हम चौथे दिन स्टार्ट कर सकते हैं क्या, नहीं ऐसा है जी। आपको देखना है, अगर आज आपने ऑब्ज़र्व किया, पूरा दिन ऑब्ज़र्व कीजिए, अगर आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं, आप पूरा दिन कुछ नहीं होता है, तो आप अगले दिन से शुरू कर सकते हैं वापस। अगर आप आज दिन देखा, आपने ऑब्ज़र्व किया, बिल्कुल ठीक रहे, तो आप अगले दिन शुरू कर सकते हैं। और तब तक आप जो मानसिक है, जो बताया है मैंने अपनी वीडियोस में पुरानी, उसमें देख सकते हैं, वो सब आप जारी रखें। दूसरा है, हमने अगर मानसिक सेवा शुरू कर दी, हमें पीरियड्स आ गए और हमने मानसिक शुरू कर दी, आज ही मान लो हमें नहीं पता था, अचानक पीरियड्स आए, हमारे ठाकुर जी मान लीजिए सोए हुए हैं या कुछ है, तो और हमने मानसिक शुरू कर दी। हमने मानसिक में आज बैठे, नहा धो के हमने उनको नहलाया, उन्हें उठाया पहले जो सोए हुए हैं, फिर उन्हें नहलाया, फिर उनको वस्त्र बनाया, फिर उनको भोग लगाया। तो जो लोग कह रहे हैं कि क्या हम उन्हें उसी अवस्था में छोड़ दें, तो छोड़ेंगे कहाँ से आप। वो चीज़ आपने मानसिकता में आपने एक रास्ता बदल लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो चीज़ छोड़ दी है, आपने उसको करने का एक अलग ज़रिया ढूंढ लिया।
जैसे कि कपड़े धोने के दो तरीके ना, एक तो हाथ से धो लो या मशीन से धो लो। धुलेंगे तो हाथ से भी और मशीन से, काम धुलने का ही हो रहा है, लेकिन अलग अलग है। ठीक वैसे ही भाई ठाकुर जी की सेवा आप वैसे ना करके आप मानसिक में अब जा रहे हो, तो उसको ये नहीं कहेंगे हमने ठाकुर जी को वैसे ही छोड़ दिया, वो नहीं होगा। मानसिकता में बिल्कुल वो ही सेवा और पूजा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है लोगों की कि ना मानसिक सेवा को सेवा ही नहीं समझते हैं। ये तो हमारे थॉट्स हैं, ये तो हमारी सोच है, इमेजिनेशन है, इसको सेवा है। बल्कि ठाकुर जी इसको एज इट इज़ सेवा स्वीकार करते हैं, सेवा पूजा स्वीकार करते हैं जो वास्तविक वाली। लेकिन हम ही नहीं मानते। हमारे ठाकुर जी तो मान लेते हैं इसको, भगवान तो मान लेते हैं इसको सेवा, लेकिन हम ही नहीं मानते। हम ही इसको कुछ और मानते हैं, हमारा मन और भ्रम। तो उसी सेवा को सेवा मानते हैं जो हम प्रकट में करते हैं। तो वो हमारी गलती है, ठाकुर जी की नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जिस अवस्था में वो उस अवस्था में नहीं रहेंगे, आप उनको मानसिकता में लाके वो करेंगे। वो उस अवस्था में जिस तरह कपड़े गंदे नहीं रहेंगे, वो मशीन में भी आके धुलेंगे ही, वैसे भी धुलेंगे ही। तो वो ठाकुर जी उस अवस्था में अगर सोए हुए हैं तो ये नहीं कि वो 3 दिन तक सो ही रहेंगे। वो मानसिकता में उन्होंने सब कुछ किया है। वो सिर्फ आपको दिखाई नहीं दिया, आपको मानसिक आंखों से उसको देखना है। सोए भी हैं, जागे भी हैं, इन दिनों खाया भी है, पिया भी है, उन्होंने सब कुछ किया है। उसको देखने के लिए आपको धीरे धीरे दृष्टि बढ़ानी पड़ेगी ना। और मानसिकता में ये आपको करना भी है, चाहे आपको पीरियड्स ना भी हों। इवन जो पुरुष लोग हैं ना, उनको भी मानसिकता में उतरना ही उतरना है एक दिन। चाहे ये तो पीरियड्स का बहाना हो गया हम लोगों को, आपको भी मानसिकता में उतरना चाहिए, ध्यान में उतरना चाहिए। ध्यान में भगवान की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। ये एक नेक्स्ट कदम है, प्रगट सेवा से एक नेक्स्ट कदम है ठाकुर जी की, भगवान की ओर बढ़ने का, कि आप उनको अपने ध्यान में लेकर आए, मानसिकता में लेकर आए, मानसिक उनकी सेवा करें। तो उससे कंसंट्रेशन बढ़ती है और एक नेक्स्ट स्टेप है, और उससे और ज़्यादा हेल्प मिलती है अध्यात्म में बढ़ने के लिए। तो होता है ठाकुर जी के हर एक चीज़ों पे ध्यान केंद्रित होने की हमारी एकाग्रता बढ़ती है, उनका रूप प्रकाशित होने लगता है। बहुत बेनिफिट है ध्यान करने के। मानसिक तो वैसे भी करनी चाहिए, मानसिक ध्यान तो वैसे भी करना चाहिए औरतों को। और ये बहाना मिल जाता है 3 दिन का, जिसमें आप करेंगे ही करेंगे, जिससे आप मानसिकता में उतरे। एक बेनिफिट मिल गया ना। आप इसको नेगेटिव क्यों देख रही हो? औरतें कहती हैं कि हमें ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं है क्या, हमें भगवान की पूजा का अधिकार नहीं है, हमें इन 3 दिन बहुत मन करता है, मुझसे रहा नहीं जाता ठाकुर सेवा के बिना, हमें भगवान के बिना, भगवान की सेवा के बिना नहीं रहा जाता। इन 3 दिन क्या मैं उन्हें ऐसे ही रहने दूँ, उन 3 दिन क्या मैं उन्हें ऐसे ही रहने दूँ? क्यों? इसको आप पॉजिटिव वे में क्यों नहीं देखते? और पॉजिटिव वे है भी, क्योंकि इन 3 दिन में आप मानसिकता में क्यों नहीं उतरते? इस गोल्डन पीरियड का आप अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो वो उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हो? आपको एक क्लास आगे बढ़ने का ये मौका दिया जाता है, जिससे कि आप और आगे जल्दी बढ़ो, मानसिकता में उतरोगे। मानसिकता में उतरना ही उतरना है एक दिन। तो प्रगट सेवा से हटकर ये 3 दिन का बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि आप इसको, ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, आप इसको नेगेटिव क्यों लेते हो कि हमें 3 दिन अधिकार नहीं है, कि आप हमें 3 दिन हम अशुद्ध हैं, तो ये तो ऐसे तो सभी अशुद्ध हैं, भगवान औरतों के अंदर भगवान नहीं है। ये सब बेफालतू की बातें हैं। ये औरतों के अंदर भगवान है, औरतों से विशेष प्रेम है भगवान को, तभी भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी है और स्त्री शरीर जाति को, कि वो इन 3 दिनों में बहुत सारी चीज़ें का फ़ायदा उठा सकती है। वो चाहे तो वो उसको अपनी पावर यूज़ कर सकती है, या तो चाहे इसको आप अपनी कमज़ोरी को समझ लो, या फिर इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लो। और ताकत बनाकर फिर वो होगा जो और पुरुष शरीर में भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें मानसिकता, ध्यान में उतरो, ध्यान में उतरने की प्रैक्टिस करो, वो करनी ही करनी है। तो प्रैक्टिस भी बन जाएगी आपकी ध्यान में उतरने की। और रही बात की आपके हमारे ठाकुर जी ऐसे ही रहेंगे कि मुझसे नहीं रहा जाता, तो इसीलिए तो ठाकुर जी ने ये दूरी बढ़ाई है, कि जिससे आप और उनके करीब जाके मानसिकता में, ध्यान में उनके उतरो, जिससे ठाकुर जी आपके ध्यान में उतर आए। मुहूर्त से पहले तो वो आपके लिए मुहूर्त में आए, फिर वो आपके मुहूर्त से फिर आपके ध्यान में उतरेंगे, यहाँ पर उनका रूप प्रकाशित होगा, फिर आपके हृदय कमल में। फिर ऐसे तो प्रोग्रेस होती है, ऐसे तो प्रोसेस होता है। आप ऐसे क्यों सोचते हो कि मुझसे नहीं रहा जाता? वो आपके ध्यान में उतर आएंगे। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी सफलता अध्यात्म की। तो इसको इस चीज़ से देखो, मानसिकता करो डट के, जब तक ठीक नहीं होते। दूसरे लोग पूछते हैं कि तुलसी कंठी उतार देनी चाहिए क्या, पीरियड्स में अशुद्ध हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी घंटी कोई अशुद्ध नहीं होती, हर अवस्था में पहनी होनी चाहिए। तुलसी घंटी कभी अपने से अलग नहीं होनी चाहिए, है ना। इवन मरने के बाद भी जब उसको जलाया जाता है तो तुलसी घंटी के साथ ही जलाया जाता है। तो और तो कभी अलग होंगी, है ना, कभी नहीं अलग करनी। मासिक धर्म को लेकर बहुत लोग, औरतें कहती हैं हमें औरतों को अधिकार नहीं है क्या स्त्री शर भगवान ने नहीं बनाई क्या, हम मंदिर नहीं जा सकते? अरे ये एक बेनिफिट मिला है, इसको उतरो और फिर और पुरुष जाति को भी सिखाओ कि किस तरीके से अध्यात्म में आगे बढ़ा जाता है। हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है बहुत अच्छी। वह
चलिए, तो और कोई प्रश्न है जो आपको उत्तर नहीं मिल रहा किसी वीडियो में भी, तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों से, जो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन्स हैं, जो लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है नियम को लेकर, ठाकुर सेवा को लेकर, जो भी कन्फ्यूजन है आप उन्हें शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लोगों जिनके अंदर कन्फ्यूजन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत बिल्कुल भूलिए। तो चलिए, मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।